सबको जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं और आज हम सीखेंगे कि आखिर वो लोगों के बारे में जो कि परमेश्वर में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह के वचन को समझते हैं और उसके बावजूद भी वो लोग काम या काम काज नहीं करना चाहते, यानी कि जॉब नहीं करना चाहते, अपने हाथों से परिश्रम नहीं करना चाहते, बल्कि वो बहाना ढूंढते हैं और परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं और परमेश्वर की उस शिक्षा को जो सच में एक गहरी शिक्षा है उसका अपमान करते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस वचन के माध्यम से, ताकि आप लोग समझ सकें, जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग सेवा नहीं भी करते हैं, ये वचन उन दोनों के लिए है ताकि आप आशीषित हो और परमेश्वर के वचन की गहराई को आप समझ सकें। आखिर प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की इच्छा क्या है अपने लोगों के प्रति। मैं चाहता हूं उन लोगों से बात करना जो आज सेवा में भी हैं और जो सेवा नहीं भी कर रहे हैं, वो दोनों लोग ये जान सकें कि आखिर जब हम काम नहीं करते हैं और हम व्यर्थ अपने जिंदगी को जीते हैं, बगैर काम धंधा किए, अपने हाथों से परिश्रम नहीं करते, नौकरी नहीं करते और केवल हम चाहते हैं कि हम केवल सेवा ही करें, तो याद रखें आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीख सकें, क्योंकि बीते दिनों में हम एक व्यक्ति से मिले और आप एक पासवान थे, आप एक सेवा करते यीशु मसीह की, और जब हम उनसे मिले तो उनकी बातें बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे थे। लेकिन जब बाद में हमने उनकी पत्नी से मुलाकात की तो उनकी पत्नी ने हमें बताया कि वो उनका घर, उनका परिवार बहुत संघर्ष में चल रहा है। उनके बच्चों के लिए फीस के पैसे नहीं, उनके खाने के इंतजाम नहीं, और परमेश्वर का वचन इसके विपरीत में बातें करता है। मैं चाहता हूं कि हम शुरुआत से सीखें कि आखिर उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग पढ़ें और मैं वचन से आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जब पहला व्यक्ति, पहला इंसान जब परमेश्वर ने बनाया वो आदम था, और उसको आदन की वाटिका में परमेश्वर ने इसलिए रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से ये उम्मीद की कि वो कार्य करे, वो उसकी रक्षा करे। इसीलिए परमेश्वर के जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो लोग जो प्रभु के वचन को मानते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, आपका कर्तव्य है कि आप काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से अपेक्षा ये की थी कि वो अदन की वाटिका में कार्य करे। और जब आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कुछ ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अगर सुसमाचार सुनाते हैं, अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जीविका तो परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए। जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन वहां क्या होगा जब आप सेवा कर रहे हैं और आप उन लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों को वचन सुना रहे हैं जो लोग खुद आर्थिक तौर पर बहुत मजबूर हैं। क्योंकि आज के समय पे वो लोग जाना नहीं पसंद करते। उनका कहीं पासवान, कहीं परमेश्वर के सेवक वहां नहीं जाते जहां से उनको ज्यादा एनवलप या अच्छी ऑफरिंग या अच्छा दान नहीं मिलता। वो वहां जाना चाहते हैं जहां पर उनको अच्छे लिफाफे मिले, अच्छा एनवलप मिले, अच्छा दान और भेंटे मिले। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग अपने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते? क्या परमेश्वर उनसे मोहब्बत नहीं करते? क्या परमेश्वर उनको बीमारी से चंगाई नहीं देना चाहते? क्या परमेश्वर उनको बचाना नहीं चाहते? जी हाँ, परमेश्वर बचाना चाहते हैं। बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि
अनंत जीवन पाए। ये पूरे जगत की बात है। इस संसार में हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो बहुत धनवान हो, हर एक से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। अब आप जब कार्य नहीं करते और आप सेवकाई कर रहे हैं, तो आप जब उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर लोग संघर्ष करते हैं, जहां पर लोग परेशानी के साथ जीवन को जीते हैं, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्मीद यह है कि आपकी जीविका तो सुसमाचार से चलेगी, लेकिन वो लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम है। उस रीति पर परमेश्वर के दास पौलुस ने सेवा की, और आज भी बहुत से सेवक इस रीति पर सेवा करते हैं। तो मैं आज आपके इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। अगर आप सेवा करते हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप पूरी तरीके से वचन पर निर्भर हो जाएं और केवल ये उम्मीद करें कि बस आप अब काम नहीं करेंगे। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहां लिखा है, अगर आप मेरे साथ निकालें, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3रा अध्याय, उसके 7 पद से और 10 पद तक मैं फिर पढ़ूंगा इसको। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय और इसके 7 पद से लेकर और इसके 10वें पद तक, यहां 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है। यहां प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को समझा रहे। वो कहते हैं, और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी सेंत मेत में ना खाई। यानी किसी की भी रोटी हमने फ्री में नहीं खाई। जहां पर भी हमने खाना खाया उसकी कीमत दी, उसको पैसे दिए। और लिखा है, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। वो कह रहे हैं, हम रात दिन अपना काम को करते थे, अपनी अर्निंग को कमाते थे और फिर सेवकाई करते थे। और इसका कारण भी उन्होंने बताया। लिखा है कि तुम में से किसी पर भार ना हो, यानी किसी पर हम बोझ ना बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं प्रचार करने जाऊं तो जिसके घर में मैं रुका हूं उसके ऊपर मैं बोझ बन जाऊं, वो मेरे को खाने का इंतजाम करे, वो मेरे कपड़े का इंतजाम करे। जी नहीं, परमेश्वर के दास ऐसा ही सोचते हैं। उन दिनों में पौलुस ने कहा, हम इसलिए काम धंधा करते हैं, हम इसलिए काम करते हैं ताकि हम दूसरे लोगों पर बोझ ना बन सके, उनके ऊपर भार ना बन जाए। यहां लिखा है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। जी, उनको अधिकार था उन दिनों में भी कि वो पैसे मांग सकते थे, लोगों से अपनी जरूरतों को पूरा करवा सकते थे, क्योंकि पौलुस ने खुद ही कहा, जो वचन सुनाते हैं उनकी जीविका वचन से होती है। लेकिन वो कहते हैं, पर इसलिए हम ये अधिकार को काम में नहीं लाए। लिखा है, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। यहां लिखा है आदर्श ठहराएं, है ना, एक नमूना बन जाए, एक उदाहरण ठहरा दें, एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए ठहरा दें। तो प्रेरित पौलुस और प्रेरित बरनबास और जो सेवक उस समय जो सेवकाई करते थे, ये लिखा है इनका, ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि ये आदर्श बन सके और किसी पर बोझ ना बने, किसी पर बोझ ना बने। अभी बीते दिनों में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से सेवकाई इस कारण चल रही है, ऐसे चला रहे लोग कि मानो वो पूरी तरीके से लोगों पर निर्भर हो रहे। वो चाहते हैं कि उनको पूरी तरीके से फिक्स इनकम मिले, वो चाहते हैं कि उनका एक महीना का पूरा बंदोबस्त हो सके, और वो ये नहीं जानते कि जिन पर वो भार डाल रहे हैं उनमें से कई भेड़ें ऐसी भी हैं जो अपनी परिश्रम की, अपनी घटती की कमाइयों में से उनको देती है। यकीन मानिए परमेश्वर के दास, ऐसा मेरे पास एक परमेश्वर के सेवक का कॉल आया, और जब उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप हमें एक ऐसे जन को बताएं जो हमें मंथली प्रबंध कर सके, जिससे हमारी मिनिस्ट्री में मंथली सपोर्ट आ सके। जी, आप मिनिस्ट्री नहीं कर रहे। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे हैं। आप इससे अच्छा आप अपनी जॉब करें, आप परिश्रम करें, और पौलुस के समान आप अपने भार को खुद उठाएं, अपने बच्चों के भार को खुद उठाएं, और उसके साथ जब आप सेवकाई करते हैं तो आपकी सेवकाई और सामर्थ्य होती है।
मैं पौलुस के अनुभव से और अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना। बाइबल ऐसा बताती है, अगर मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में भी यहाँ ऐसा ही लिखा है। अगर आप जाने, अगर आप देखें तो परमेश्वर के लोग, जितने भी परमेश्वर के लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन में करेंगे जब आप इस वचन को मानेंगे। यहां लिखा है, सुनिए, पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आप समझे, अगर आप अपने रिश्तेदार या अपने परिवार की चिंता ना करें, यानी उनका प्रबंध ना करें, उनकी सहायता ना करें, उनके लिए जीविका ना कमाएं, अगर उनके प्रबंध, उनकी जरूरतों को पूरा ना करें, तो आप विश्वासी नहीं हैं, आप विश्वास से मुकर गए हैं। और पौलुस कहते हैं, और अविश्वासी से भी बुरे बन गया है वो व्यक्ति। मैं बीते दिनों में जब उन पास्टर जी की वाइफ से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में ये विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर का सेवा का कार्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सेवा का कार्य बहुत अद्भुत होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग हैं संसार में जिन्हें परमेश्वर ने फुल टाइम सेवकाई दी है, और जिनको परमेश्वर ने बुलाया है उनका परमेश्वर ने पूरा प्रबंध किया है, पूरा प्रबंध किया है। और इसमें से ही एक परमेश्वर के दास पौलुस भी थे, इसमें से ही एक परमेश्वर के दास सिलास भी थे। ये वो लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने फुल टाइम सेवकाई में बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी पर भार नहीं बनेंगे। अभी बीते दिनों में एक पास्टर जी से हमारी बात हो रही थी, वो सेवकाई करते हैं, और उन्होंने बताया कि मैं ऐसी जगह सेवकाई करता हूं जहां से आर्थिक चीजें बहुत कम मिलती हैं। बहुत से कलीसिया के लोग बहुत कम दान देते हैं उस हिस्से में, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है। तो क्या वहां सेवकाई करना छोड़ दी जाए? जी नहीं, आप कार्य करें और अपने बोझ को खुद उठाएं। आपको जो जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करे, आप परिश्रम करें और फिर सेवकाई करें। आप सेवकाई में जितना भी समय देंगे वो इतना सामर्थी होगा जितना आप फुल टाइम सेवकाई में नहीं देते, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, पूरा नया नियम इसी बात में बताता है। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ इफिसियों और उसका 4था अध्याय और उसके 28 पद को, तो वहां पर भी यही लिखा है। मैं चाहता हूं इसको पढ़ने की मैं आपकी अगुवाई करूं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसको देने के लिए उसके पास कुछ हो। यानी अगर कोई चोरी करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है तो अब चोरी छोड़ दे, बल्कि काम धंधा करे, अपने हाथों से परिश्रम करे, ताकि जो भाई बहन उसके घर में रहते हैं या उसके आसपास उसके पड़ोसी रहते हैं या उसके मसीह भाई रहते हैं, उनको देने के लिए उसके पास कुछ हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पौलुस कह रहे हैं, प्रेरित पौलुस इफिसियों उसके 4थे अध्याय के उसके 28वें पद में। और वैसे ही मैं आपको फिर बताना चाहता हूं ताकि आप समझे पूरा का पूरा वचन। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। और यहां वचन ऐसा कहता है, सुनिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसके 11 और 12 पद में भी यहाँ ऐसे ही लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें समझाया वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ तुम आदर पाओ, और लिखा है और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। बार बार प्रेरित पौलुस इसलिए आप उत्साहित कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को, तीमुथियुस को, कि वो लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जो लोग घर में बैठे हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, उनको उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज की घटी ना रहने पाए। इसीलिए तुम कामकाज करो, अपने हाथ से काम करो, ताकि हो सकेगा तो कभी तुम्हारे भाई को अगर जरूरत हो तो तुम उसकी भी सहायता कर सको। लेकिन सबसे पहली बात,
तुम्हें किसी बात की घटी ना हो और तुम दूसरे पर बोझ ना बनो। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस ने ही प्रेरितों के काम में लिखा है, जो मेरी फेवरेट वर्स है, जिससे मैं बहुत उत्साहित हुआ, क्योंकि हम जो सेवकाई करते हैं उस सेवकाई में परिश्रम कर कर अपने हाथों से कमाकर जब हम सेवा करते हैं तो उसका आनंद बहुत भरपूरी के साथ हमारे जीवन में दिखता है। मैं चाहता हूं आप इस वचन को जरूर पढ़ें। ये वचन मुझे बहुत उत्साहित करता है और ये वचन है प्रेरितों के काम उसके 20वां अध्याय और उसके 35 पद को, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 और 35 वर्स को मैं यहां पढ़ूंगा। या ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो। पौलुस कह रहे हैं, मैंने तुम्हें करके दिखाया कि जो लोग कमजोर हैं, जो लोग परेशान हैं, तुम्हें कैसे निर्बलों की सहायता करनी है, परिश्रम करके दिखाया। और लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना अवश्य है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। एक और भाषा में लिखा है, लेने से देना भला है। यानी अगर आप मांगते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी चीजों की जरूरतों को पूरा करें, आपके बच्चों की फीस को पूरा करें, आप अगर सेवकाई में जाते हैं तो आप ये उम्मीद लगाते हैं कि लोगों पर आप निर्भर हो और वो आपके खर्चे को उठाएं, वो आपके घर के राशन को दे, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है, लेने से देना भला है। तो अपने आप को मजबूत करें और कार्य करें, परिश्रम करें, काम करें, जिससे कि आप आदर पाएं बाहर वालों से भी, और साथ में इस वचन को आप पूरा होता हुआ देखें कि आपके हाथ खुले और आप बहुत से लोगों की मदद करने पाए, आप किसी पर निर्भर ना होने पाए। मैं जो भी वचन इसको सुन रहे, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। यदि आप आज तक इस वचन को नहीं समझे तो आज से आप ये निर्णय लें कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। और पौलुस जो कि परमेश्वर के सेवक थे, उनके वचन जो लिखे गए हैं वो इतने सामर्थी वचन है ताकि आप समझ सके, आज भी ऐसी कलीसियाएं, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जहां पर आप जाएंगे आप उन पर बोझ नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद बड़ी संघर्ष के साथ अपनी प्रतिदिन की रोटी खाते हैं। तो इसलिए जब आप उन जगहों पर अगर जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वहां पर भी इस्तेमाल करे, तो याद रखें, परिश्रम करना शुरू करें। और याद रखें, खाली ना बैठे, अपने हाथों से कमाएं, अपने बच्चों की फीस खुद निकालें और फिर सेवकाई करें, और अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठाए और सेवकाई करें। और दूसरों को लूटे नहीं, परमेश्वर की भेड़ों के ऊपर भार ना बने, लोगों के ऊपर बोझ ना बने, उम्मीद ना करें कि वो आपकी सहायता करें, उनसे तरह तरह के तरीके ना बनाएं। आज के समय में बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके बना लिए हैं। बहुत से लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही घरों को चुनते हैं जहां पर उनकी फाइनेंशियल इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन उन घरों का क्या जहां पर परमेश्वर के लोग जाना पसंद नहीं करते? उन लोगों का क्या जिनकी आमदनी बहुत कम है? उन लोगों का क्या जो प्रतिदिन की रोटी केवल 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दहाड़ी कमाते हैं? वहां कौन जाएगा? जी हां, परमेश्वर के दास पौलुस उन क्षेत्रों में भी गए, उन परिवारों में भी गए, और परमेश्वर के आज बहुत से ऐसे दास हैं जो खुद परिश्रम करते हैं और दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे, आप बढ़ते जाएं और यीशु मसीह के वचन को आप याद रखें, लेने से देना धन्य है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई और मजबूत हो, आपकी सेवकाई और सामर्थी हो, तो कार्य करना ना छोड़े। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कार्य किया, कारपेंटर का कार्य किया, एक बढ़ई का कार्य किया। सच में उसे कार्य करने की क्या जरूरत थी? नहीं, क्योंकि उसे अपनी जीविका को चलाना था, उसको लोगों पे भार नहीं बनना था, उसे अपने माँ और अपने भाई बहनों को खर्चा उठाना था। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है। तो हम भी लोगों के लिए आदर्श बने, हर एक विश्वासी के लिए आदर्श बने। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आइए हम अभी निर्णय लें कि आने वाले दिनों में अगर हम खाली बैठे हैं, यदि हम सेवकाई कर रहे हैं, तो सच में हम सेवकाई ऐसी करें कि हम लोगों पर बोझ ना बनने पाए। हम कोई मंथली सपोर्ट ना मांगे, हम किसी भी प्रकार की बुद्धि ना लगाए कि हमें मंथली सपोर्ट आती रहे, या कौन से घर में हमें जाना है कि वहां से हमें अच्छा लिफाफा मिले।
मांगेगा, या वहीं पर हम जाकर दुआ करेंगे, या कौन से ऐसे घर हैं जहां पर हमने माइंड में फिक्स कर लिया है कि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि वहीं से सारी जरूरतें हमारी पूरी होंगी। जी नहीं, बाइबल कहती है अपने हाथ से परिश्रम करो। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें आशीषित करता जाएगा। उसने कहा है लेने से देना भला है। आप कार्य करें, परमेश्वर आपको देने वाला बनाते जाएंगे। आने वाले दिनों में आप लेकर नहीं, बहुत से लोगों की सहायता करेंगे परमेश्वर की कलीसिया में। यीशु के नाम में इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन।